नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास ब्रजेश। दून मेडिकल कॉलेज एक बार फिर विवादों में है, जहां पैथोलॉजी विभाग की एचओडी डॉक्टर गजाला रिजवी पर एक संविदा महिला कर्मचारी से पूजा करने, कलावा बांधने और माला पहनने पर आपत्ति जताने का आरोप लगा है, जिसकी जानकारी लगते ही हिंदू संगठनों ने कॉलेज परिसर में हंगामा कर दिया और डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी। मामला शनिवार को सामने आया, जहां दून मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग में संविदा पर काम कर रही एक महिला कर्मचारी ने यह आरोप लगाया कि डॉक्टर गजाला रिजवी ने उनकी धार्मिक मान्यताओं परंपराओं पर प्रहार किया। आरोप है कि डॉक्टर ने कर्मचारी के हाथ में बंधे कलावा, गले की माला और पूजा पाठ करने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। कर्मचारी का कहना है कि ड्यूटी के दौरान उन्होंने अपनी धार्मिक पहचान के साथ काम करने से रोका जा रहा है, जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। नैनीताल के धारी में भीषण सड़क हादसा हुआ। दुदली के पास मैक्स गाड़ी 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जहां हादसे में 2 की मौत हुई, 4 लोग घायल हो गए। सभी को प्रारंभिक इलाज के लिए हार सेंटर रेफर किया गया। हादसे में मृतकों की पहचान लता शर्मा, दुदली धारी और हरीश बेलवाल अमदो गांव के तौर पर हुई है, जबकि दिनेश कमल शर्मा, नेहा बेलबाल को भी हार सेंटर भेजा गया है। कल सुबह 11 बजे से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र होगा। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर सदन में चर्चा होगी। वहीं सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हो सकती है। कांग्रेस ने साफ किया कि वो सत्र में भाग लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी पर देरी का आरोप लगाया और संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को महिला सम्मान की बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकसभा में इस बिल का समर्थन नहीं किया। आरक्षण विधेयक पारित किया गया है। हम चाहते हैं कि वो तुरंत लागू हो, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये इसका राजनीतिकरण करना चाहती हैं। आखिर क्या कारण थे जब पहली बार इस देश की महिलाओं को आरक्षण देने का जब कानून बनने के बाद उस आरक्षण को लागू 29वां आरक्षण लागू हो, इसके लिए परिसीमन की बात चली, तो आखिर क्या आवश्यकता पड़ी उसको गिराने की, विरोध करने की? देखिए, इनकी नियत में खोट है और ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले। इसी बात को लेकर के इस सत्र का आहूत किया गया। उत्तराखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण पर लोकसभा में विपक्षी कांग्रेस के रुख के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस प्रस्ताव के आने से पहले ही कांग्रेस ने अपने तेवर साफ किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऐलान किया कि कांग्रेस इस निंदा प्रस्ताव के विपरीत एक ऐसा प्रस्ताव लाने जा रही है जिससे बीजेपी के महिलाओं के प्रति राजनीतिक प्रेम की पोल खुल जाएगी। हल्द्वानी में पत्रकारों से बात करते हुए गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि 2027 में राज्य की 70 सीटों में से 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। अगर बीजेपी वाकई महिलाओं की हितैषी है तो कांग्रेस के इस प्रस्ताव का समर्थन करे। उत्तराखंड में 2027 में आयोजित होने वाला विधानसभा का चुनाव वर्तमान परिसीमन 70 सीटों के आधार पर 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करने के साथ हो, ये संकल्प हम पारित करते हैं। मैंने ये कहा और इससे निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं है बचने का। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 ही काम है, या तो वो महिलाओं की हितैषी बनकर कांग्रेस अगर इस प्रस्ताव को लाती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका साथ दे और उस प्रस्ताव को पास होने दे। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की और 4 धाम यात्रा के दौरान व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति 100% बनाए रखने की मांग की। यात्रा की अवधि में बढ़ती मांग को देखते हुए करीब 9.67 लाख सिलेंडर्स की जरूरत बताई गई है। साथ ही आपदा के मद्देनजर 5% अतिरिक्त आवंटन का भी अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम धामी और हेमा मालिनी की मुलाकात हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद भेंट किए हैं, जहां सीएम धामी ने पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली में अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात हुई। इस अवसर पर उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के अम्ब्रेला ब्राउन हाउस और हिमालयाज के उत्पाद उन्हें भेंट में दिए गए।
आज एक तरफ सूरज की तपिश चरम पर थी तो दूसरी तरफ जंगली जानवरों के मुद्दे पर सियासी पारा खूब उबाल रहा था। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पहाड़ों में देख रहे लंगूर, बंदर, भालू यहां के नहीं है, जिस पर वन मंत्री ने पलटवार किया। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते हमले हाल ही के दिनों में सियासत का मुद्दा बन गए हैं। कुमाऊं दौरे पर गए हरीश रावत ने एक बार फिर से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर पहाड़ों में बंदर, लंगूर और भालू छोड़े हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बन सके। हमारे पहाड़ी भूमि जैसे तो है ही नहीं, हो जो है पता नहीं कहाँ से लेकर के आ गए, कहाँ से ऐसे भालू लेकर के आ गए, सुअर सब छोड़ दिए इन्होंने। गांव असुरक्षित हो गया है, जीवन असुरक्षित हो गया है। उधर हरीश रावत के बयान को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने गैर जिम्मेदाराना और बचकाना करार दिया। पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरह से संवेदनशील मुद्दों पर एक बचकानी बातें करता है तो ये बड़े हास्यास्पद है। और शकल, जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इनकी शकल उत्तराखंड की नहीं लगती, तो अगर आप देखेंगे तो कभी कभी ये भी लगता है कि हरीश रावत जी को भी नेपाल ने यहाँ पे नेपाल से आयातित किया गया। ये बातें कोई शकल देखकर ये बोलना समझता हूँ। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में इनके हमलों में तेजी आई है, जिसने सबका ध्यान खींचा है। पिछले 2.5 महीनों में 14 लोग जंगली जानवरों के हमले में मारे गए तो 74 लोग घायल हो चुके हैं। इनमें अकेले 35 लोग बंदरों के हमले में घायल हुए हैं। संयोग ये है कि चुनाव नजदीक है, लिहाजा लंगूर और बंदर भी सियासत के शीशे में उतारे जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कुमाऊं के दौरे पर हैं। पहले दिन नैनीताल जिले के रामनगर पहुंचे लोकसभा स्पीकर का जोरदार स्वागत हुआ। जिले के अधिकारियों ने कुमाऊनी रीति रिवाज के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का स्वागत किया। कुछ दिनों तक अब लोकसभा स्पीकर नैनीताल रामनगर में रहेंगे। इस दौरान स्पीकर कॉर्बेट पार्क के साथ नैनीताल में वन पंचायत के साथ जिला पंचायत और क्षेत्रीय पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं ओम बिरला ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सुझाव लेंगे। पहले तो वन पंचायत के जितने भी सरपंच हैं उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, सारे लोग पंचायत के लोगों से और ग्राम प्रधान जो अनुमन्य हैं उनके साथ बैठक होगी। और साथ में स्थानीय निकाय के हमारे मेयर हैं, हमारे चेयरमैन हैं और हमारे पार्षदगण हैं, उनके साथ भी बैठक होगी। मसूरी में जाम की समस्या पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि 2 हफ्तों में सचिव शहरी वीक, सचिव पर्यटन और सचिव गृह के निर्देशन में हाई पावर कमेटी बनाए। और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये कमेटी अभी स्टेक होल्डर्स से बात करेगी और मसूरी में जाम से निजात के लिए सुझाव लेगी। कोर्ट ने कहा बैठक के लिए फैसले कर सरकार को भेजना होगा, जिसके बाद सरकार को उस पर तत्काल एक्शन लेना होगा। उस बिंदु पर आज हाईकोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं गवर्नमेंट को। पहला, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को कहा है कि वो 2 वीक्स के अंदर एक हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें 3 सदस्य होंगे। एक रूप से नोटिफिकेशन निकालेंगे, एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे कि हम पब्लिक हियरिंग कर रहे हैं। ऊधम सिंह नगर से खबर, जहां काशीपुर में नाबालिग से रेप की सनसनीखेज घटना सामने आई। कोतवाली ITI पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान पंकज कुमार और अरविंद के रूप में हुई। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीड़िता के सहयोग से और वादिनी के सहयोग से 2 अभियुक्तों को पहचान करने में और ट्रैक करके अरेस्ट करने में सफलता हासिल की गई है। इस पूरे घटना के अनावरण में पीड़िता के साथ अभियुक्तों का कोई पूर्व परिचय न होना, किसी भी तरह के नाम, पते, मोबाइल नंबर आदि का कोई जानकारी न होना, ये हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती थी।
ऋषिकेश से खबर है, जहां कार में शव मिलने से सनसनी फैली है। यूपी नंबर की नीली कार में शव मिला है। आरटीओ ऑफिस के पास श्यामपुर नटराज बाईपास का ये मामला है, जहां पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार के भादराबाद क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बोंगा गांव में खेत में शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मृतक के सिर पर गहरे घाव मिले, जिसके बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नैनीताल जिला कोर्ट ने वकील को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वकील पूरन सिंह भाकुनी घर से कोर्ट के लिए आए थे, लेकिन कोर्ट के पास ही पार्किंग में अपनी गाड़ी में पिस्टल से खुद को गोली मार ली। इस दौरान जब दूसरे वकीलों ने पार्किंग में खून से लथपथ देखा तो अफरा तफरी मच गई। मृतक की पूरन की हाथ में पिस्टल और गाड़ी में सुसाइड नोट मिला, जिसमें किसी बीमारी से परेशान होने की बात कही गई। यहाँ पे पब्लिक से एक सूचना मिली थी कि कोर्ट परिसर में कोई वकील है, उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर ही सुसाइड की एक सूचना थी कि उन्होंने वेपन से अपना सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर हम लोग यहाँ पे आए हैं, फॉरेंसिक टीम आई है, जैसा आप देख सकते हैं वो कार्रवाई चल रही है। आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर कुंभ पुलिस भी कसरत में जुटी हुई है। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में आईजी कुंभ मेला योगेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। बैठक में जिला पुलिस अधिकारियों सहित अखाड़ा परिषद के साधु संत, होटल एसोसिएशन और टैक्सी चालक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। मीटिंग का उद्देश्य श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या के आधार पर एक सुगम यातायात प्लान तैयार करना है। चमोली से खबर, जहां हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियां जोरों पर हैं। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। भारतीय सेना के जवान बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। वहीं घांगरिया से हेमकुंड साहिब तक 3 से 5 फीट बर्फ अभी जमी हुई है, जिससे काम हटाने का जो पूरा दौर है वो चल रहा है। ट्रैक को साफ करने का काम बड़ी शिद्दत से शुरू कर दिया है। 22 जवान आर्मी के इस काम में लगे हैं और 3 किलोमीटर तक का ट्रैक जो छोटा अटलाकोटी से और बड़ा अटलाकोटी के दरमियान है, घाघरिया से लेकर, उसको क्लियर कर दिया गया है। टिहरी से खबर है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर टिहरी पुलिस की व्यवस्थाओं को अभिनेता सुनील शेट्टी ने सराहा है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी मुनि की रहती पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान टिहरी पुलिस की तत्परता और व्यवस्थाओं को खुलकर सराहा है और प्रशंसा भी की है। और देख रहा हूं कि चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन जो हमेशा सुनते आ रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत होता है और केओस बहुत होता है, वैसे कुछ नहीं। थाना मुनिकीरेती की पुलिस ने बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया है। 24 घंटे कोशिश में लगे रहते हैं कि यात्रियों को कोई तकलीफ नहीं हो। तो मुबारकबाद देना चाहूंगा उत्तराखंड की पुलिस को, यहाँ की पुलिस को, for doing such a fabulous job with all the arrangements. अच्छा लगा और अगली बार चारधाम की यात्रा भी जरूर करेंगे। आदि कैलाश में इस बार पहली बार मई से श्रद्धालुओं का तांता लगना है, लेकिन इस बार यात्रा कुछ खास होने वाली है। इस बार आदि कैलाश और ओम पर्वत के साथ तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन भी दर्शक कर सकेंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं। पिथौरागढ़ में होने वाली आदि कैलाश यात्रा इस बार 1 मई से शुरू हो रही है। यात्रा के लिए इनर लाइन पास 28 अप्रैल से बनने लगेंगे। 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर मौजूद आदि कैलाश को भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। आदि कैलाश 5 कैलाशों में से एक है। यही वजह है कि हर कोई यहाँ पहुँचना चाहता है। आदि कैलाश को तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत का प्रतिरूप भी माना जाता है, लेकिन इस बार यात्री आदि कैलाश के साथ ही कैलाश पर्वत के दर्शन भी कर सकेंगे। इस बार जो हमारा ओल्ड लिपू पास है
उसमें भी कुछ डिसीजन लिया जाए ताकि जो आने वाले पर्यटक हैं उनको भी जो है अपने देश से ही बिना वीजा बिना पासपोर्ट के वो कैलाश के दर्शन कर सकें। ये कोशिश नया कोशिश कर रहे हैं इस बार। बाकी सारे तैयारियां जो है प्रशासन के द्वारा कर ली गई हैं। केम वैन के रेस्ट हाउस भी खुल गए हैं। असल में 19,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लिपुलेख दर्रे के पास से ही ओल्ड लिपुलेख का रास्ता गुजरता है। ओल्ड लिपुलेख से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत का साक्षात दर्शन होता है। ऐसे में पर्यटन विभाग आदि कैलाश के साथ ही ओम पर्वत, कैलाश पर्वत और पार्वती झील के दर्शन भी यात्रियों को कराने का प्लान बना रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी जरूरी विभागों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। यही नहीं, होम स्टे और होटल संचालकों ने भी कमर पूरी तरह कस ली है। नजर डालेंगे पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। देहरादून नगर निगम सभागार में 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे होने वाली बैठक के लिए अभी तक केवल 65 प्रस्ताव सामने आए हैं, जो मीटिंग में रखे जाएंगे, जिन पर मीटिंग में चर्चा होगी। हरिद्वार जिले के लक्सर में एक अवैध मावा निर्माण फैक्ट्री का खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। यहां मखियाला गांव में मुनव्वर नाम का व्यक्ति घर में बड़े पैमाने पर मिलावटी मावा बना रहा था। ऊधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भी गौ सम्मान आवाहन अभियान को सफल बनाने के लिए सैकड़ों गौसेवक सड़क पर उतरे। विराट आर्या के नेतृत्व में गौ भक्तों ने जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक मार्च किया। टिहरी कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने 51 शिकायतों का निस्तारण किया। इस दौरान भूमि विवाद, अतिक्रमण, पेयजल संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। कॉवेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के दीदार अब पूरे दिन होंगे। टाइगर कन्वेंशन फाउंडेशन फॉर CTR की बैठक में फुल डे सफारी के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। हल्द्वानी के भाबर वाले इलाके में तापमान लगातार चढ़ रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। दिन के समय में घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। बागेश्वर के कांडा, धर्मघर, गणखेत और बैजनाथ रेंज में जंगलों में भीषण आग की चपेट में है, जिससे वन संपदा को नुकसान हुआ है। अल्मोड़ा जिले में कई स्थानों पर जंगल में आग लगी है। लमगड़ा के ढोल के पास भी जंगल में आग लगी। ऋषिकेश के तपोवन पर गंगा में तेज बहाव में बह गए पर्यटक को बचाया गया। मुनि की रेती पुलिस और आपदा राहत टीम ने तुरंत रेस्क्यू किया। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब तक 2 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।